कक्षा 10 के प्यारे विद्यार्थियों, बच्चों मैंने एक्सरसाइज 4.5 कंप्लीट करा दी थी। आज हम एक्सरसाइज 4.6 करने जा रहे हैं और इसमें मैंने लगभग 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा और वो 5-6 क्वेश्चन आपको अच्छे से करने हैं क्योंकि आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो पक्का आना है। आप इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। तो प्रश्नावली 4.6 है। प्रश्नावली 4.6 में पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में 4-5 पार्ट है। मैं पहला पार्ट कराऊंगा, तीसरा पार्ट कराऊंगा, चौथा, इस तरह से 2 पार्ट करा दूंगा। बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। देखो मैं बता देता हूं। सबसे पहला 2x² क्या गिवन है, 2x² -7x + 6 = 0। देखो पहले क्वेश्चन में ये बताया गया है कि द्विघात समीकरण का विविक्त कर ज्ञात कीजिए। मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो विविक्त कर होता है, विविक्त कर को हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट माने होता है विविक्त कर और डी से डिनोट करते हैं। डी का मतलब होता है, डी का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है ये। ठीक है, तो विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, d = b² - 4ac होता है। तो हमें b के मान की जरूरत पड़ेगी, a के मान की जरूरत पड़ेगी और c के मान की जरूरत पड़ेगी। तो मैं इससे पहले सबसे पहले क्या करूंगा, इसका मान निकालने के लिए ax² + bx + c = 0 से मैं तुलना करा दूंगा। क्या करूंगा, मैं इसकी तुलना करा दूंगा मैं इसकी। ठीक है, मैंने तुलना कराई तो एक x² का गुणांक यहाँ पे a है, यहाँ पे x² का गुणांक 2 है, तो a का मान 2 हो जाएगा। b का मान यहाँ पे x है, x का गुणांक यहाँ पे b है, यहाँ पे x का गुणांक माइनस से इतने के -7 है। c का मान कितना है, यहाँ से c का मान 6 है। ठीक है, अब मुझे विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, विविक्त कर का ये फॉर्मूला होता है b² - 4ac होता है, b² - 4ac। b का मान कितना है, -7 का स्क्वायर -4ac। a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 6, माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाएगा, 7 × 7 = 49 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 8 × 6 = 48, 49 - 48 कितना बचेगा, एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप वीडियो पूरी देखते रहिए। ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आपको समझ में आए तो आप मुझे कमेंट कर दो। ठीक है, और आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसको नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, देखो इसी का ही पहले क्वेश्चन का अब मैं नेक्स्ट पार्ट कराऊंगा। नेक्स्ट पार्ट कौन सा कराऊंगा मैं आपको बता देता हूं, आपको ये खुद करना है। अब मैं तीसरा पोर्शन कराता हूं इसका। ठीक है, तीसरा पोर्शन, पहले का तीसरा पार्ट। तीसरा पार्ट में क्या गिवन है, 3x² + 8x + 4, 3x² + 8x + 4 = 0। ठीक है, मैं इसकी तुलना कराऊंगा किससे, ax²। इसका भी मुझे विविक्त कर निकालना है। तो जब विविक्त कर निकालना है तो बस ये याद रखो, मुझे b और a और c के मान की जरूरत पड़ेगी और b और c के मान मैं किससे निकालूंगा, द्विघात के मानक समीकरण से तुलना कराने पर। ax² + bx + c = 0 से तुलना करा दी मैंने। ठीक है, से तुलना कराने पर तो तुलना कराई, x² का गुणांक यहाँ पे a का मान कितना 3, b का मान यहाँ पे x का गुणांक b का मान कितना 8, c का मान कितना, c का मान 4। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac होता है। b का मान कितना है 8 का स्क्वायर -4ac, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 4, 8 का स्क्वायर 64, 4 × 12 = 48, 64 और 48 में 64 में से 48 जाकर कितना बचेगा, 16 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका विविक्त कर कितना आ जाएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट करते जाइए। अब मैं पहले का चौथा पार्ट कराऊंगा। पहले का चौथा पार्ट, 5वां पार्ट आपको खुद करना है और दूसरा पार्ट आपको खुद करना है। और आप बुक ले लीजिए, जो पुराने स्टूडेंट है उन्नति प्रकाशन की 10th क्लास की, और 9th क्लास वालों की मैं उस 9th वाली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, कौन सी लेनी है। अभी 10th क्लास की आपको लेनी है, ये वाली आपको बुक लेनी है। बाल से इस प्रकार है, हंस कुमार ये है, उन्नति प्रकाशन इसका पब्लिकेशन है और ये गणित के NCERT पे आधारित है। ठीक है, कक्षा 10 के लिए। तो आप ये पुराने स्टूडेंट से ले लीजिए, पहले भी यही बुक लगी हुई थी। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन कराता हूँ, पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट। पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट। ठीक है, पहले क्वेश्चन का चौथा पार्ट एक्सरसाइज 4.6 में क्या है, √3x²
√3 एक्स स्क्वायर माइनस का 2√2x माइनस का 2√2x और माइनस का 2√3 बराबर 0। तो सबसे पहले तो मैं तुलना कराऊंगा इसकी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा दी मैंने। क्या करा? तुलना करा दी। ठीक है, तुलना कराने पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे ax स्क्वायर का गुणांक यहाँ पे √3 है, a का मान √3, b का मान कितना है, b का मान माइनस सहित लेके x का गुणांक यहाँ पे b, x का गुणांक यहाँ पे कितना 2√2, वो भी माइनस सहित लेगी क्योंकि यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था। इसी तरह से c का मान क्या हो जाएगा, c का मान भी माइनस सहित लेके माइनस का 2√3। ठीक है, अब मुझे विविक्त कर निकालना है। विविक्त कर का फॉर्मूला क्या होता है, विविक्त कर का फॉर्मूला होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b का मान कितना है, माइनस 2√2 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान कितना है √3 है खाली, c का मान कितना है माइनस सहित है माइनस 2√3, वो माइनस क्या कर देगा, इसको प्लस कर देगा। अब माइनस का स्क्वायर है तो माइनस का स्क्वायर आपका प्लस हो जाता है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर से बता देता हूँ, माइनस का स्क्वायर तो प्लस, तो इसका मतलब आंसर तो प्लस माना है यहाँ से। 2 का स्क्वायर कितना 4, √2 का स्क्वायर 2, इनके बीच में गुणा का चिन्ह है तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा प्लस। अब देखो √3 और √3 की गुणा 3, 4 दूनी 8 और 3 की गुणा करेंगे 8 से 24, 24 और 8 कितना हो जाएगा, यहाँ से 32 हो जाएगा। तो इसका विविक्त कर कितना आएगा, 32 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी पार्ट आपको खुद करने हैं। चलो अभी तो टाइम है, अभी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं हुई, अभी तो छोटी है, तो मैं और भी क्वेश्चन करा देता हूँ इसके, वरना वीडियो में कुछ भी नहीं होगा। चलो अब देखो, इसका मैं दूसरा पार्ट करा देता हूँ। दूसरे का पहला पार्ट, इसमें क्या बताना है मुझे, दूसरे के पहले पार्ट में बताना है कि मूलों की प्रकृति। मैंने 4 कंडीशन बताई थी जब मैंने इस चैप्टर शुरुआत हुई थी, शायद पहले पार्ट में दूसरे पार्ट में बताया था कि अगर d बराबर 0 है तो मूल वास्तविक नहीं होंगे, बराबर हो गए, इस तरह से ये चीजें मैंने 4 पॉइंट बताए थे। ठीक है, तो मैं उसके बेस पे अब इसमें मूलों की प्रकृति बतानी है। वो मूलों की प्रकृति वही है जो मैंने 4 पॉइंट बताए थे, तो वहां पे भी हम विविक्त कर निकालेंगे। जैसे दूसरे का पहला पोर्शन है, दूसरे का पहला भाग, इसमें क्या कर गया है, दूसरे के पहले भाग में 3x स्क्वायर माइनस का 2√6x 2√6 और x प्लस 2 बराबर 0। इसकी हमें बतानी है मूलों की प्रकृति। क्या बतानी है, मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमेशा याद रखो, जब भी मूलों की प्रकृति बतानी हो तो हमेशा डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, विविक्त का निकाल लो। तो विविक्त का निकालने के लिए मैं तुलना कराऊंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराऊंगा। तो a का मान कितना है, यहाँ से 3, b का मान कितना है, b का मान 2√6 माइनस सहित लेगी इसको क्योंकि यहाँ पे माइनस था। c का मान कितना है, c का मान यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे मैंने क्या करा, d निकाला, d होता है आपका विविक्त कर, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ विविक्त कर भी लिख सकते हो आप, b का मान कितना माइनस का 2√6 इसका स्क्वायर प्लस माइनस 4ac, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो माइनस का स्क्वायर तो आपका प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा। तो 4 गुणा 6, इनके बीच में गुणा का साइन है, तो 4 गुणा 6 आपका 24, माइनस 4 थे 12, 12 दूनी 24, 24 में से 24 जाकर 0 बचेगा। मैंने वहां पे बताया था यदि d बराबर 0 आ जाए, यदि d बराबर 0 आ जाए तो मूलों की प्रकृति का आंसर क्या होगा। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति ये बता देता हूं मैं, मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसका आंसर लिख देता हूं मैं। देखो क्वेश्चन में क्या हो गए, दोनों मूल अगर d बराबर 0 आ जाए, वहां पे मैंने बताया था दोनों मूल तो क्या होंगे, वास्तविक होंगे, दोनों मूल वास्तविक भी होंगे और बराबर भी होंगे, क्योंकि जब बराबर हुए तभी 0 हुआ, बराबर होने पे क्या होगा, बराबर होने पे ही 0 होगा। ठीक है, बराबर की जगह समान भी आ जाता है लिखा हुआ। ठीक है, तो दोनों मूल क्या होंगे, वास्तविक तथा बराबर होंगे, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, अब मैं दूसरा पार्ट करा देता हूं, दूसरे का दूसरा पार्ट, दूसरा नहीं तीसरा पार्ट करा देता हूं मैं, दूसरे का तीसरा पार्ट।
ठीक है। अब देखो दूसरे का तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट आप खुद लगा के देख लीजिए, अगर ना भी हो तो आप छोड़ सकते हो बिल्कुल दूसरे पार्ट को तो, ठीक है। दूसरे का तीसरा पार्ट, दूसरे का तीसरा पार्ट, इसमें भी मूलों की प्रकृति बतानी है, ठीक है। मूलों की प्रकृति के लिए हमेशा डी निकाल लो वहां पे भी, ठीक है। और डी कैसे निकालेंगे, देखो इसमें गिवन है 5x गुणा x माइनस 2 और प्लस 6 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है, ठीक है। मूलों की प्रकृति क्या होगी ये बताना है। अब सबसे पहले इसकी गुणा करो, इसमें 5x स्क्वायर माइनस 5 दूनी 10x हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0, ठीक है। अब एक चीज़ देखो यहाँ पे, सबसे पहले मुझे डी निकालना पड़ेगा, और डी क्या होता है आपका विविक्त कर होता है, उसी से ही मूलों की प्रकृति का पता चलता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसकी तुलना कराऊंगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराऊंगा। a का मान कितना हो जाएगा 5, b का मान कितना हो जाएगा माइनस से निकलेंगे -10, c का मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, d निकालूंगा, d बराबर कितना आ जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। b का मान कितना है -10 का स्क्वायर माइनस 4ac, a का मान कितना है 5 गुणा c का मान कितना है 6 माइनस का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100, 4 पंजे 20, 20 छिका 120, तो 100 में से 120 जाकर माइनस का 20 आ गया। तो जब d का मान क्या आ जाए, d का मान -20 या निगेटिव वैल्यू दे तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति जब भी निगेटिव आ जाए, मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति होगी हमारी काल्पनिक होगी, ठीक है। काल्पनिक होगी अर्थात वास्तविक नहीं होगी। तो काल्पनिक लिख लो आप, या फिर काल्पनिक या वास्तविक नहीं, ठीक है। तो बच्चों बस आज की वीडियो में इतना ही, आपको दूसरे के सारे पार्ट करने हैं, ठीक है। फिर कल शायद ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। और देखो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ज़्यादा होमवर्क नहीं दे रहा आपको, और इसलिए आप साथ साथ करते रहिए, वरना जब स्कूल खुलेगा तो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये चीज़ आपको दोबारा नहीं पढ़ाई जाएगी, इसलिए ऑनलाइन स्टार्ट किया है, ठीक है। और अगर आप चैनल को अभी तक का आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को क्लिक कर लें। शुक्रिया।